मूवी के शुरू में हम क्यूबा के हजारों लोगों को देखते हैं जो बोट में सवार होकर के अमेरिका के मियामी शहर में आते हैं, जहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन यहां पर एक आदमी जिसका नाम टोनी मोंटेना है, वो बड़ी ही आसानी से बचकर के निकल जाता है। इन लोगों के पास अमेरिका की नेशनलिटी नहीं होने की वजह से इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। फिर यहाँ पर हम मैनी को देखते हैं जो टोनी का दोस्त है। वो टोनी को क्यूबा का एक आर्मी ऑफिसर दिखाता है और ये भी कहता है कि इसको मौत के घाट उतारने पर हमें यहाँ की नेशनलिटी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और फिर ये दोनों ऐसा ही करते हैं, क्यूबा के उस आर्मी ऑफिसर को मौत के घाट उतार देते हैं, जिससे इनको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है और बहुत सारे पैसे भी। फिर ये दोनों यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम पर लग जाते हैं, लेकिन टोनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मैनी से कहता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद ही यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम ओमार है। ये फ्रैंक लोपेज का आदमी है। फ्रैंक लोपेज ने ही इन दोनों से क्यूबा के उस ऑफिसर को मौत के घाट उतरवाया था। ओमार यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। वो इनसे कहता है कि आज रात को एक जहाज आने वाला है जिसमें से 45 टन मेरुआना तुमको अनलोड करना है और इस काम के बदले में मैं तुम दोनों को $500 दूंगा। ये सुनकर के टोनी ओमार से कहता है कि ये तो मजदूरों वाला काम है और इसमें मेहनत भी ज्यादा है, इसलिए इसके पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। टोनी उनसे $1000 की मांग करता है। तब ओमार कहता है कि इस काम में किसी भी तरह का खतरा नहीं है, इसलिए इसके इतने ही पैसे मिलेंगे और अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, लेकिन उसमें खतरा भी ज्यादा है। तब ओमार इन्हें हेक्टर नाम के एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास 2 किलो कोकीन है। अगर तुम उससे वो 2 किलो कोकीन खरीद करके ले आए तो इसके बदले में मैं तुम दोनों को $5,000 दूंगा। ये सुनते ही टोनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो इस काम को करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। फिर यहाँ से ये डिटेंशन सेंटर जाता है और 2 आदमियों को अपने साथ लेता है, जिनमें एक का नाम एंजल है और दूसरे का नाम चीची। अब ये चारों कोकीन खरीदने के लिए हेक्टर के घर पर जाते हैं। हेक्टर से मिलने के बाद ये उससे कोकीन की डील करना शुरू करते हैं, लेकिन हेक्टर कोकीन को बाहर नहीं निकालता है। ये देख करके टोनी को गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर कोलंबियन आ जाते हैं और इन पर गन पॉइंट कर देते हैं। असल में हेक्टर इनको कोकीन नहीं बेचने वाला था। वो बगैर कोकीन बेचे टोनी से पैसे मांगता है, लेकिन टोनी देने से मना कर देता है। तभी वो एंजल को लटका करके एक आरी की मशीन से उसके टुकड़े कर देते हैं। अब यहाँ पर हेक्टर टोनी से कहता है कि अगर पैसे नहीं देगा तो तुझे भी काट दिया जाएगा, लेकिन टोनी इनको पैसे नहीं देता है। तब ये टोनी को काटने ही वाले थे। तभी मैनी और चीची आ जाते हैं और हेक्टर के आदमियों पर अंधाधुंध गोलियां चला करके सबको मौत के घाट उतार देते हैं। तभी एक गोली मैनी को लग जाती है और हेक्टर नीचे की तरफ भागने लगता है। ये देख करके टोनी एक गन लेता है और हेक्टर के पीछे भागता है। हेक्टर के बाहर निकलते ही टोनी उसके सामने आ जाता है और उस पर अंधाधुंध गोली चला देता है, जिससे हेक्टर कुत्ते की मौत मारा जाता है। अब टोनी के पास कोकीन भी थी और वो सारे पैसे भी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब फ्रैंक को इस बात का पता चलता है तो वो टोनी से इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो टोनी को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। तब टोनी उसे वो कोकीन भी देता है और वो सारे पैसे भी। अब फ्रैंक टोनी से कहता है कि आज से तुम मेरे पास काम करोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी टोनी की नजर फ्रैंक की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है, जिसका नाम एल्वीरा है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए टोनी उसे देखता ही रह जाता है। अब टोनी की नजर हर वक्त फ्रैंक की गर्लफ्रेंड पर रहती है। अब फ्रैंक इनको एक क्लब में लेकर के जाता है, लेकिन टोनी यहाँ पर भी सिर्फ एल्वीरा को देख रहा था। फ्रैंक को भी टोनी पर थोड़ा डाउट होने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। टोनी के पास भी बहुत सारा पैसा आ चुका था। वो ड्रग्स का बिजनेस भी करने लग गया था। बहुत तेजी से वो ऊंचाइयों को छू रहा था। मियामी के ड्रग्स डीलर में अब उसका भी नाम आने लगा था। फ्रैंक उसे जो भी काम देता था टोनी बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पूरा कर देता था। वो अल्वीरा को भी बहुत ज्यादा पसंद करता था और हर वक्त उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन अल्वीरा की नजर में वो सिर्फ फ्रैंक का एक नौकर था, इसलिए वो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। टोनी मैनी से कहता है कि एक दिन वो लाखों डॉलर के साथ साथ अल्वीरा को भी हासिल कर लेगा, पर मैनी को ये सब उसका एक ख्वाब लगता है। फिर एक दिन टोनी मैनी के साथ एक घर में जाता है जहाँ उसकी माँ और बहन जीना रहती है, जो 5 साल पहले क्यूबा से यहाँ पर आ गए थे। टोनी अपनी माँ और बहन को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उस पर काफी गुस्सा थी। वो टोनी से कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही अमेरिका में क्यूबन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जब जीना टोनी को बाहर छोड़ने के लिए आती है तब मैनी की नजर उस पर पड़ जाती है। तब वो टोनी से कहता है कि तेरी बहन बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर के टोनी उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि आज के बाद कभी ऐसी बात की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ महीनों बाद फ्रैंक टोनी और ओमार को ड्रग की बड़ी डील करने के लिए एक ड्रग डीलर जिसका नाम एलेजेंड्रो सोसा है उसके पास बोलीविया भेजता है। टोनी सोसा से अच्छे प्रॉफिट पर डील डन कर लेता है, लेकिन ओमार उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि फ्रैंक से पूछे बिना तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। सोसा ओमार से कहता है कि टोनी को कुछ दिन हमारे साथ रहने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तब ओमार एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सोसा के आदमी उसे हेलीकॉप्टर से लटका करके मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ पर सोसा टोनी से कहता है कि ये जो ओमार है ये एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर
गैंगस्टर है और ये पूरे ड्रग्स बिजनेस को एक्सपोज करने के लिए फ्रैंक के साथ काम कर रहा था और फ्रैंक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर टोनी सोसा को भी अपने टैलेंट से इम्प्रेस कर लेता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एक दिन टोनी और मैनी एक क्लब में जाते हैं, तभी वहाँ पर टोनी को अपनी बहन जीना नजर आती है जो एक लड़के के साथ ड्रग्स ले रही थी। वो लड़का जीना को एक मैच टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी टोनी वहाँ जाता है और उस लड़के की धुलाई करके उसे वहाँ से भगा देता है और अपनी बहन को भी मारता है और कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर नजर आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जीना भी अपने भाई पर गुस्सा करती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी उस वक्त तुम मुझे छोड़कर के चले गए थे, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का। इससे टोनी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीना को एक थप्पड़ मार देता है। तभी मैनी आ जाता है और जीना को संभालता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो जाती है। उधर टोनी भी एल्वीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। फ्रैंक को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और टोनी को मौत के घाट उतारने के लिए 2 शूटर को भेज देता है। टोनी क्लब में अकेला ही बैठा हुआ था, तभी फ्रैंक के वो 2 शूटर आ जाते हैं और टोनी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाते हैं। टोनी किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और उन दोनों शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। बाहर आने के बाद टोनी को पता चल जाता है कि ये फ्रैंक के आदमी थे। फ्रैंक को जब इस बात का पता चलता है कि टोनी जिंदा बच गया है तो वो घबरा जाता है। अब टोनी और मैनी अपने आदमियों के साथ फ्रैंक के ऑफिस पहुंच जाते हैं। टोनी को देख करके फ्रैंक डर जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। उसे पता चल गया था कि ये मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन टोनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी मैनी फ्रैंक को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर मेल भी बैठा हुआ था, वो भी इनसे माफी मांगता है और कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। लेकिन टोनी उसकी भी बात नहीं सुनता और उसे भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर टोनी फ्रैंक के बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। तब अर्नी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और टोनी बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा था। अब वो डायरेक्ट सोसा से डील करता रहता है और एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन गया था। वो एल्वीरा से भी शादी कर लेता है और अपने लिए एक बहुत ही शानदार बंगला बनवा लेता है। ये ड्रग्स के बड़े बड़े डील करने लग जाता है। जितने भी ड्रग्स के बड़े बड़े डीलर थे वो सभी इसके फ्रेंड बन जाते हैं। इसने अपने बिजनेस को भी एक मल्टी मिलियन बिजनेस बना लिया है। इसने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है जिसमें ये एक दिन में $1 मिलियन कमा लेता है। बैंक वाले भी इसके इतने सारे पैसों को जमा करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन ये उन्हें भी पैसे देकर के मना लेता है। फिर एक दिन कुछ अंडर कवर पुलिस वाले इसके साथ ड्रग्स की डील करने के लिए आते हैं, जहां वो ड्रग्स के साथ बहुत सारे पैसों की भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब टोनी के पास अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। उसे लग रहा था कि अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसे सोसा मिलता है और वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर से उसकी मुलाकात करवाता है। सोसा यहाँ पर टोनी से कहता है कि एक जर्नलिस्ट है, उसके पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और वो हमें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगर तुम उस जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतार दो तो हम बच सकते हैं और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी तुम्हारी मदद करेंगे जिससे तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ केस खत्म हो जाए। वो उस जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पुलिस की रेड पड़ने की वजह से ये काफी टेंशन में आ गया था। फिर ये मैनी और एल्वीरा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर एल्वीरा से इसकी बहस हो जाती है और एल्वीरा गुस्से में टोनी को छोड़कर के चली जाती है। फिर अगले दिन ये उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए उसकी गाड़ी में बॉम्ब्स लगा देते हैं और ये सामने अपनी कार में ही बैठे रहते हैं। फिर वो जर्नलिस्ट अपनी गाड़ी में बैठने के लिए होटल से निकलता है, तभी ये देखते हैं कि जर्नलिस्ट के वाइफ और बच्चे भी इसी गाड़ी में आकर के बैठ गए हैं। यहाँ पर टोनी अपने साथियों से कहता है कि जब तक उसकी वाइफ और बच्चे उसके साथ है तुम बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने के लिए बटन नहीं दबाओगे। लेकिन इनके साथ सोसा का एक आदमी होता है, वो टोनी की बात को नहीं मानता और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोनी उसका भेजा उड़ा देता है। तब तक वो जर्नलिस्ट वहाँ से बचकर के बहुत दूर निकल जाता है। अब यहाँ पर सोसा टोनी को कॉल करके कहता है कि तुमने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। तब टोनी उसे कहता है कि वो अगले महीने न्यूयॉर्क आएगा, तब मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। इस पर टोनी उसे कहता है कि अब तुम उसे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया था, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है और उसने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली है और अगले महीने तक वो हमारा सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख देगा। जर्नलिस्ट को जिंदा छोड़ करके टोनी ने अपने लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए थे, जिसमें सोसा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। फिर टोनी अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जीना उसे नहीं मिलती। तब उसकी माँ कहती है कि वो कुछ दिनों से एक अलग घर में रह रही है। फिर टोनी की माँ उसे उस घर का एड्रेस देती है। जब टोनी वहाँ पर जाता है तो दरवाजा मैनी खोलता है, तभी वो जीना को भी देख लेता है। तभी टोनी समझ जाता है कि इसका जीना के साथ चक्कर चल रहा है और वो कुछ नहीं सोचता है और मैनी को गोली मार देता है और मैनी की मौत हो जाती है। जीना चीखती हुई मैनी से लिपट जाती है और अपने भाई से कहती है कि हमने कल ही शादी की थी और हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। ये सुनकर के टोनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो शॉक्ड हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैनी उसकी बहन के हस्बैंड के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त भी था और उसने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। अब वो इसी
इसी टेंशन में जीना को लेकर के अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही सोसा के आदमी उसे मारने के लिए आए हुए थे। जीना भी अपने भाई पर बहुत गुस्से में थी और उसकी मेंटल हालत भी खराब हो गई थी, इसलिए वो भी गन लेकर के आ जाती है और टोनी को गोली मार देती है। उधर सोसा के आदमी अंदर आकर के अचानक से अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिससे जीना को बहुत सारी गोलियां लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख करके टोनी बाहर निकलता है और उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। टोनी के भी हाथ पर गोली लगी हुई थी जो जीना ने मारी थी। टोनी अपनी बहन जीना को संभालता है, लेकिन वो मर चुकी थी। उधर सोसा के आदमी टोनी के आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन तभी टोनी होश में आता है और एक बड़ी गन लेता है और दरवाजे को उड़ा देता है, जिससे उसके पीछे खड़े हुए सोसा के आदमी मारे जाते हैं। ऐसे ही टोनी सोसा के बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन इसी बीच उसके भी बहुत सारी गोलियां लग जाती है। तभी एक आदमी एक बड़ी वाली बंदूक लेकर के टोनी के पीछे आता है और उसे गोली मार देता है, जिससे टोनी ऊपर से नीचे स्विमिंग पूल में आकर के गिरता है और टोनी की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर हमें एक स्टेचू दिखाया जाता है जो उसी स्विमिंग पूल पर बना हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड इज योर्स। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्कारफेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।